मज़े की बात है, लोग कहते हैं दुबई का पैसा आया है। दुबई का पैसा आया नहीं है, दुबई जाना पैसा रुक गया। ये कोई अच्छी नई बात बताइए, क्योंकि मैं अब तक से सोचता रहा कि पैसा आने लग गया है, तो आप नहीं, बहुत अच्छी आना बात कभी नहीं बताइए। लगा। रियल एस्टेट तो देखिए, दुबई की जो इस वक्त प्राइस है वो सबको पता है। इस वक्त एग्जिट तो नहीं मिल रहा वहाँ, तो बेचेंगे तो नहीं लोग। आपने देखा यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी रियल एस्टेट वाला हो तो लिख देता है रियल एस्टेट एजेंट एंड बिल्डर्स, बट वो बिल्डर होते नहीं। और हमारी एक और भी खासियत है, मार्केटिंग में हम सिर्फ अपना लोगो लगाते हैं। तो लोग कहते हैं यार कुछ लिखो तो सही, तो हम कहते हैं लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं था। सर 96 में जब पहली मंदी आई ना, वो 99 ऐसा दौर होता था कि नक्शों पे मिट्टी चढ़ जाती थी। कोई बायर ही नहीं आता था, कोई सेलर भी नहीं आता था, पता है बिकेगा ही नहीं। वो दौर में हमने सर्वाइव किया। दुनिया में एक ऐसी चीज़ हो गई, 9/11 हो गया, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा नहीं, अब पाकिस्तान में घर बनाना है। अच्छा, एक गोल्डन एरा वो था, और एक गोल्डन एरा तकरीबन कोई 6 महीने साल से आया हुआ सर। अच्छा, एक और मार्केट की एक बड़ी कमाल की थ्योरी है कि हर आने वाली तेज़ी पिछली तेज़ी को भुला देती है, और हर आने वाली मंदी भी पिछली मंदी को भुलाती है। अरे वाह भाई वाह, क्या बड़ी बात की है। इसी को कहते हैं मार्केट। मैं कहीं भी गया हूँ ना किसी एयरपोर्ट पे मुझे कोई ना कोई मेहमान मिलता ज़रूर। हाँ। और बल्कि मैं आई एम द मेंबर ऑफ WMO, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान चैप्टर का लाइफ मेंबर हूँ मैं। अरे वाह, इलेक्शन भी हो रहे हैं। अरे वाह भाई। तो इसके 8 चैप्टर हैं पूरी दुनिया में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है। सलमान इकबाल साहब इसके वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं। अभी नए इलेक्शन होंगे, कोलंबो में इस दफ़ा हमारी AGM हो रही है। मार्केट 2028 या 29 तक अपना नया टॉप बना देगी, और वो टॉप जो है ना, वो मैं इस वक्त नहीं बता रहा, क्योंकि मैं दोस्तों को तो बता देता हूँ। मतलब ये है कि ये असल इन्वेस्टमेंट टाइम है। आइडियल टाइम है। अच्छा, लोगों को डर लगता है। अच्छा, नहीं तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार अभी इन्वेस्ट कर दिया तो पीछे ना आ जाइए। जो मुझे तो दिन में मतलब मल्टीपल कॉल्स आती है ना, शफी यार मार्केट निकल नहीं गई, अब तो एंट्री नहीं बनती ना, अब तो बहुत बढ़ गई। तो हर इंसान का देखने का एंगल अलग अलग होता है ना। एक ही दिन में एक सौदा आदमी बेच रहा होता है, दूसरा खरीद रहा होता है। अच्छा, ये बात, इस पे क्या जवाब देते हैं आप जब कहते हैं मार्केट तो निकल गई? अच्छा, एंट्री फिर अच्छा, मेरा एक और स्टाइल है। मेरे पास जब क्लाइंट फ़ोन करता है, कहता है ये प्लॉट में बेच दूँ कि नहीं बेचूँ, तो मैं कभी भी एक फ़ोन पे नहीं कहता हूँ उसको। मैं कहता हूँ आप पहले मुझे डिटेल बताओ, आप बेच क्यों रहे हो। मोहम्मद शफी चकवानी साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शफी साहब ये बताइएगा, पहले तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। नहीं, आपका इस तरफ आना, एक लेगेसी, एक मान सम्मान, जब आपका नाम आता है, सिटी एसोसिएट का नाम आए, ट्रस्ट और मान सम्मान शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफ़र जो शुरू करना था, ये हादसा था, प्लान था, कैसे सर, कैसे पहुंचे यहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर। मैं पाकिस्तान में रियल इस्टेट में 1992 में एंट्री हुई मेरी। आई वॉज इन कॉलेज। तो मज़े की बात यह कि पाकिस्तान में 90 की दहाई में रियल इस्टेट में जितने भी लोग आए हैं, उसमें 90% से 95% लोग हसाती तौर पे ही आए, क्योंकि उस वक्त रियल इस्टेट इस लेवल पे नहीं था कि लोग बाय चॉइस है। चॉइस आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 3rd जनरेशन इसमें काम कर रही है। तो मैं हसाती तौर पे आया, और मुझे बिज़नेस करने का शौक़ था। तो फिर मेरी रिहाइश क्लिफ्टन में थी, तो दैट एरिया सूट्स मी। मैंने क्लिफ्टन से स्टार्ट किया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी काम में सब कुछ सीखा। जितनी इज़्ज़त दी अल्लाह ने, जितना पैसा दिया, जितनी शोहरत दी, और काम बहुत किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वॉल्यूम में इतना काम किया है, मेरे ख्याल से बीइंग अ सिंगल कंपनी किसी और ने शायद इतना काम किया। बिकॉज हमने 2012 से जो रियल इस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग का फैक्टर इन किया 2011 से, उस पर हमें ओवरसीज़ कस्टमर ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और अल्लाह जानता है कि हमारी नीयत जो थी, हमने एक वेबसाइट बनाई थी DHAtoday.com। उसका मकसद ये था कि DHA में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को बताया जाए, ऑल अबाउट DHA। और उसका मकसद लोगों को से बिज़नेस करना नहीं था, उसमें इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेकिन जब हमने इन्फॉर्मेशन रियलिटी बेस्ड दी तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, और उस पर फिर हमें इनडायरेक्टली बड़ा बिज़नेस मिलना शुरू हो गया। लोगों ने कहा यार ये प्लॉट भी बेच दो, ये प्लॉट भी दिला दो। तो वो नीयत ये नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इतना इनडायरेक्ट बिज़नेस दिया कि हमने कोई हज़ारों प्लॉट्स लोगों को दिलवाए भी और बेचे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने जो एतमाद, और अल्लाह का शुक्र है जो आज हमारे ऊपर कस्टमर एतमाद करते हैं। हमने जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया 2018 में, तो बग़ैर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, कोई टाइटल देखे, लोगों ने हमारे अकाउंटों में पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, आपने भी कभी भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसा कि यार किसी ने पैसे दिए और एक ज़माने में खड्डा खुदा, पैसे आपके नाम पे लोगों ने दिए कि ठीक है यार इन्होंने किया तो काम मान सम्मान का होगा, और आपने कोई शॉर्टकट नहीं मारा सर? तभी मार्केट में आप बैठे हुए और एक मान सम्मान है, लोगों को भरोसा होता है कि यार यहाँ जाएंगे तो जो कह रहे वैसा ही होगा। सर शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ में। शॉर्टकट जो है ना, वो होता ही शॉर्ट टर्म। नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट मारे भी इस इंडस्ट्री लेकिन में। वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना, फिर उनके लिए आज आप उंगली उठाते हैं ना कि यार नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम है, आप भी समझते हैं इन चीज़ों को। जो जितनी जल्दी ऊपर आता है वो फिर झाँक बैठ भी जाता है ना। हम तो 92 से लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 2018 तक हमने सिर्फ कंसल्टेंसी की। इसके बाद हालांकि लोग कहते थे आप बिल्डर लिखे, हम कहते हैं बिल्डर है ही नहीं। आपने देखा यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी रियल इस्टेट वाला हो तो लिख देता है रियल इस्टेट एजेंट एंड बिल्डर्स, बट वो बिल्डर होते नहीं हैं। तो हम कभी भी बिल्डर नहीं थे। हम 2018 से ही हमने काम शुरू किया। उसके बाद भी अभी हम सिटी एसोसिएट लिखते हैं,
और हमारी एक और भी खासियत है, मार्केटिंग में हम सिर्फ अपना लोगो लगाते हैं। तो लोग कहते हैं यार कुछ लिखो तो सही, तो हम कहते हैं लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं था, कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क आप करते रहे, मुश्किलात भी आई होंगी, अप एंड डाउन भी आएंगे, कोविड भी आया, बीच में मार्केट ऐसी हो गई कि स्वाइप अप हो गई, आप सस्टेन करते रहे। सर 96 में जब पहली मंदी आई ना, वो 99 ऐसा दौर होता था कि नक्शों पे मिट्टी चढ़ जाती थी। हम नक्शा निकालते ही नहीं थे, कोई बायर ही नहीं आता था, कोई सेलर भी नहीं आता था, पता है बिकेगा ही नहीं। वो दौर में हमने सर्वाइव किया। हमने उस वक्त जेन्युइन काम किया, रेंटल्स के काम किए, घर दिलाए, ऑफिस दिलाए, शॉप्स दिलाई। वो भी बड़ा कम वॉल्यूम होता था। फिर उसके बाद मार्केट चली, एक दुनिया में एक ऐसी चीज़ हो गई, 9/11 हो गया, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा नहीं अब पाकिस्तान में घर बनाना है। तो वो एक हमें बहुत गोल्डन एरा मिल गया 2001 से 2005 का। अच्छा, एक गोल्डन एरा वो था, और एक गोल्डन एरा तकरीबन कोई 6 महीने साल से आया हुआ सर, ये क्या आ गया? इसके बीच में और भी गोल्डन एराज आए हैं, वो छोटे बड़े आते रहे। हाँ नहीं वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन हाँ। एक और मार्केट की एक बड़ी कमाल की थ्योरी है कि हर आने वाली तेज़ी पिछली तेज़ी को भुला देती है, और हर आने वाली मंदी भी पिछली मंदी को भुलाती है। अरे वाह भाई वाह, क्या बड़ी बात की है, इसी को कहते हैं मार्केट। बिल्कुल हाँ, सही कहा। कि हर आने वाली क्योंकि इसकी तेजी। मैं मिसाल दूं आपको, 96 में जब हमने ऑफिस खोला, अपना पर्सनल ऑफिस मैंने 96 में खोला था, तो मंदी आ गई, तो लोगों ने कहा यार अब तो मार्केट गिर गया, अब हम कैसे कमाएंगे, तो ये जो टाइम गुजर गया तो हमें मिला नहीं, बिकॉज वी वर जस्ट एंटर इन द मार्केट। तो लोग कहते थे नहीं अब ये चांस तो कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब जो 92, 93 से 96 की तेज़ी थी, ये चांस अब कहाँ मिलेगा यार, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब 2001 में तेज़ी आई तो लोग भूल गए 96 की तेज़ी को, वो कुछ भी नहीं थी इसके आगे, और वो इतना बड़ा चांस था 2001 से 2005 के लोगों के गहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता। और उसके बाद फिर 2011, फिर 2000। अच्छा, आपके सामने तो पूरी फिल्म चलती होगी आंखों में, एक शॉर्ट फिल्म होगी कि जब लेकिन गिरा होगा तो क्या आवाज़ आती होगी आपको कि यार अब देखो अब इस तरह नहीं होगा, बस अब वापस मार्केट नहीं आएगी, अब गया सब कुछ मामला, अब खत्म हो गया पाकिस्तान। ये आवाज़ें आपने सुनी होंगी बहुत दफ़ा सुनी। अच्छा, मैं मार्केट में नहीं था, बट 88 में जब मंदी आई थी तो लोगों के ऑफिस के फर्नीचर तक बिके थे। अच्छा, उस वक्त मार्केट का सर्कल जो है ना इतना बड़ा नहीं था, छोटी मार्केट थी, कम लोग थे, एरियाज़ भी कम थे, रियल इस्टेट कुछ और था, 90s तक रियल इस्टेट कुछ और था, 2000 के बाद पूरा चेंज हुआ रियल इस्टेट का सिनेरियो, क्योंकि लोग बहुत छोटी थॉट पे थे, मतलब सोच इतनी बड़ी नहीं थी, काम भी इतना नहीं था, ऑब्वियसली लोग भी नहीं थे, आबादी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, तो पैसे की वैल्यू डिवैल्यू होती गई और चीज़ें बिल्कुल चेंज होती गई। अच्छा, अब जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसको तो अब नया पाकिस्तान जब कहते हैं, नया पाकिस्तान आ गया कि जी पूरी दुनिया में हमारा नाम भी है, पासपोर्ट की वैल्यू भी चली है सर, सालसिल किरदार भी अदा किया, इंडिया पाकिस्तान के इशू में भी हमारा बड़ा नाम हुआ है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बड़े आ रहे हैं, मतलब कुछ पैसे लेकर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ यहाँ से जाने वाले जो थे पैसे ले जाने वाले वो भी रुक गए हैं सारे। जी। तो ये बड़ा मान सम्मान पाकिस्तान पे लोगों का आ गया बड़ा वापस। अल्लाह, देखिए मज़े की बात है कि हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को दबाने की, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हर टेन्योर में। इससे अब स्टार्ट करें तो 2001 में 9/11 का होना पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ, फिर 2011 में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, हालांकि 2007-8 की मंदी हमने देखी है, वो भी बहुत वर्स्ट थी, जब बेनज़ीर साहिबा का असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद तो मार्केट में बुरे हाल थे। तो अभी जो हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फिर एक चांस मिल गया, ये अमेरिका ईरान वाला जो सीन फिर हुआ, अमेरिका, और फिर जो हमारा पैरेलल एक साइड पे इकोनॉमी जो ऐसी चल रही थी जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर फ़ौरन जाने के लिए तैयार रहता था, और हमारे पास यही होता था कि पैसा वहीं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल वहीं हो रहा है कंटिन्यू, वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब मज़े की बात है, लोग कहते हैं दुबई का पैसा आया है, दुबई का पैसा आया नहीं है, दुबई जाना पैसा रुक गया है, दिस इज़ द थॉट। ये कोई अच्छी नई बात आई है, क्योंकि मैं अब तक से सोचता रहा कि पैसा आने लग गया है, तो आपको अच्छी बात नहीं लगा। रियल इस्टेट तो देखिए दुबई की जो इस वक्त प्राइस है वो सबको पता है, इस वक्त एग्जिट तो नहीं मिल रहा वहाँ पर, मिनिमम 25%, मैक्सिमम 50% माइनस में, तो बेचेंगे तो नहीं लोग, कुछ लोग शायद बेच भी देंगे। अच्छा, बिजनेस का जो कैपिटल होता है वो लोग निकाल लेते हैं, रियल इस्टेट तो आपको एग्जिट चाहिए ना, तो एग्जिट तो नहीं मिलेगा अभी इस सूरत में, लेकिन जाना रुक गया, और उस न्यूज़ पे लोगों ने पैसा मजीद लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये जो पैसा लग रहा है जी। ये कितना लगेगा, बबल है या चलता रहेगा और ये इसी तरह चलती रहेगी मार्केट? देखिए ये बबल, कुछ लोगों को बबल इसलिए लगता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मतलब पिछले 1 साल में कीमतें, 1 से 1.5 साल में कीमत डबल हो गई फेजेड। और इसकी एक वजह तो ये थी कि 2016 से लेके ना मार्केट रुकी हुई थी, बिल्कुल काम थी, 2023 तक कोई नया रेट नहीं आया था, और फेज 8 के मुख्तलिफ जोन्स में कुछ इलाकों में रेट गिर भी गया था, नीचे भी चली गई थी प्राइस, कुछ इलाकों में स्टेबल था, जहाँ मकान बने हुए थे वहाँ इतना नहीं गिरा था, लेकिन जो अनडेवलप्ड एरिया थे उसमें काफ़ी रेट गिर गया था, तो उसने कवर होना था। अच्छा, साइड बाय साइड आप देखिए कराची के दूसरे एरियाज़ जो हैं वहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कराची की किसी भी अच्छी कम्युनिटी में आप जाएं, जो कि आप शारे फैसल वाली सराउंडिंग में जितनी भी सब जगह प्राइस है। ये लोगों को ये क्यों नजर आता है कि डिफेंस में खास तौर पर फेज 8 में आग लगी हुई, तो पूरे कराची में सिस्टम सेट हो गया? नहीं, ये तो अंडर प्राइस था ना, डिफेंस देखें लाख रुपए गज पे था, डिफेंस मैक्सिमम था 1.5 लाख रुपए गज, और मिनिमम था आप समझ लीजिए कोई तकरीबन 70,000 रुपये गज,
और कराची की कोई भी अच्छी स्कीम है वो 3 लाख रुपए से तो कम थी ही नहीं, 2.5-3 लाख रुपए से कम नहीं थी। तो इसने वो डिस्टेंस तो कवर करना था। फिर जो इन्फ्लेशन हुई है, जो करेंसी डिवैल्यू हुई है, जो आपका 8 साल का जो इन्फ्लेशन था, वो भी तो रियल इस्टेट में तो एडजस्ट ही नहीं हुआ था ना। सिंपल मिसाल है, जो गाड़ी 2022 में 10 लाख की थी, वो आज गाड़ी वो 50 लाख की है। तो प्लॉट तो 2016 में जो 5 करोड़ का था, वो 23 में भी 5 करोड़ का ही था। तो वो एडजस्टमेंट्स तो होनी थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 25 तक ना मार्केट ने उस लेवल को टच किया, जो कि पिछले लेवल्स थे 2016 वाले, और अब 26 में ना मार्केट ने उसको क्रॉस कर दिया और नए हाइज बन गए। और इस दफ़ा एक और चीज़ हुई कि पैसा जो है वो बड़ी क्वांटिटी में पार्क हो रहा है। 2000 गज का प्लॉट अगर 80 करोड़ का है तो 500 गज का प्लॉट 20 करोड़ का नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मार्केट का नॉर्म था कि 500 गज का प्लॉट अगर 5 करोड़ का है तो 2000 गज का प्लॉट 20 करोड़ का नहीं होता था, वो 15 का होता था। यानी कि द बिगर पीस ऑफ लैंड विल बी कॉस्ट यू लोअर साइड। अब बिगर पीस ऑफ लैंड विल कॉस्ट यू बिगर प्राइस। 1000 गज का प्लॉट अगर 40 करोड़ 30 करोड़ का है या 35 करोड़ का है तो 2000 गज का 80 हो जाएगा। और इसी तरह अगर 4000 गज है तो 160 का नहीं होगा वो। मतलब 100 से शुरू करेंगे, अगर फेज 8 से 100 से शुरू करेंगे तो 1000 तक जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते रहें बस। मतलब वो बड़ी, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले छोटा प्लॉट महंगा तो होता था। ये क्या नया कैसे सिलसिला पार्क होने के लिए हुआ है सारा कुछ? देखिए पार्किंग भी हो रही है, अंडरस्टूड। अच्छा, कुछ जेन्युइन पार्किंग भी है? नहीं, लेकिन नीड भी तो है ना। देखिए पाकिस्तान में जो इतने सारे हाई एंड लोग हैं, उनको जगह भी तो चाहिए ना रहने के लिए। अब 4000 गज के घर बन रहे हैं, 6000 गज के घर बन रहे हैं। अच्छा, अब हम फेज 8 तक पहुंच गए। फेज 8 से निकला आपका शाहराह भुट्टो, वो शाहराह भुट्टो के साथ कनेक्ट हुआ एक और जो ब्रिज कनेक्ट हो रहा है मेरे ख्याल वो भी गया शायद, वो कनेक्ट हो गया। तो मामला तो आपके सीधा 40 मिनट में पहुंच गए बहरिया और डीएचए सिटी। आप M9 पे उतर जाते हैं विद इन 35 to 40 हाँ, मिनट्स। मतलब मैं अभी गया हूँ रिसेंटली, 40 मिनट पहुंच गया मैं यहाँ से ऑफिस से डीएचए फेज 9 तक। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं ये चीज़ जो है ना, हमने डीएचए सिटी में जो काम किया 2011 से 2016 तक, हमने यही पोर्ट्रे करके किया कि ये मलीर एक्सप्रेसवे बनेगा तो डीएचए सिटी का एक्सेस ईजी हो जाएगा। तो डिले था, ऑलरेडी अवेटेड प्रोजेक्ट था, ये भी बहुत डिले हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के मई में ये डिलीवर हो गया और अब लोगों ने इसको ट्रैवल भी कर लिया। पिछले साल इसका एक पार्ट लोगों ने टेस्ट किया था, जो आपका कोरंगी से आपको शाह फैसल तक ले जा रहा था, लेकिन उसमें शाह फैसल उतरते थे तो वहाँ स्टकअप हो जाते थे। तो जब उसी से आइडिया हो गया था कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बी अमेजिंग। और आज हम देख रहे हैं, मैं दिन में 2 दफ़ा भी आना जाना कर लेता हूँ डीएचए सिटी में बिकॉज ऑफ दिस शाहराह भुट्टो। तो मतलब अब ये जो एक आम तासुर ये था कि यार रिहायशी लोग नहीं जाएंगे, अब तो इजी हो गया, मतलब लोग रह सकते हैं। अगर आपने फेज 9 में आपकी बेटी रहती है और फॉर एग्जाम्पल फादर जो है ना वो डीएचए सिटी में रहता है, तो इजी नहीं हो गया अब लोगों को मिलना? पहले भी तो शहर में भी तुम यही कर रहे होते हैं, आपने क्लिफ्टन भी जाना। यहाँ से एक बार गुलिस्तान जौहर भी जाते हैं तो आपको 40-45 मिनट हाँ, लगते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और दुनिया भर में लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये जो जंप है, ये जो आ गई, ये वहाँ जाएगी? देखिए वहाँ ऑलरेडी गई है, डीएचए सिटी में भी जम गई है, लेकिन डीएचए सिटी में ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो एक अलग प्लानिंग थी उसकी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था वो इस डीएचए से बिल्कुल मुनफरिद है। तो वहाँ कुछ हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 8 साल पहले भी जो प्लॉट लिया है या 5 साल पहले लिया, वो अभी भी नहीं बढ़ा, और कुछ प्लॉट 3 गुना भी हो गए। तो वहाँ जब उसका मैप आया, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आए ना, तो उसमें एक कुछ प्लॉट वहाँ पे 70% इन्वेंट्री ऐसी है जो किसी ना किसी वजह से इफेक्ट हो जाती है। कमर्शियल छोटे छोटे बहुत सारे हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, और नाले हैं, गैस की लाइन है। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली किसी एक साहब ने जैसे 5 प्लॉट लिए, उनके 5 प्लॉट उस वक्त तो नक्शे में देखे नहीं थे उन्होंने। अब जब नक्शा आया, ऑन ग्राउंड देखा, तो सारे प्लॉट इफेक्टेड हैं, तो वो नहीं बढ़े। लेकिन इन्हीं के साथ किसी और ने 5 प्लॉट लिए, उनके इत्तेफाक से 5 प्लॉट अच्छे निकल आए, वो 3 गुना हो गया। कहीं ना कहीं किस्मत भी खैर इसके अंदर। डेफिनेटली सर, ये आपकी तरफ दोबारा आते हैं, ये जो आपका सफ़र है, बिल्डर भी आपको कहा जा सकता है अब तो डेफिनेटली आप अच्छे से काम करें, आप खुद नहीं लिख रहे, दुनिया वो कह रही है। तो सर अभी जो प्रोजेक्ट क्या करने जा रहे हैं, अभी सुना कुछ आप भी? कंस्ट्रक्शन में हमने 2018 से काम शुरू किया। उस वक्त बहरिया टाउन में हमने पहला काम किया, पहली बिल्डिंग बनाई, दूसरी बिल्डिंग बनाई, हमने 13 विला बनाए, वो डिलीवर दे दिए। फिर हमने डीएचए सिटी में काम स्टार्ट किया, 2020 से हमने पहली बिल्डिंग बनाई, 23 में हमने डिलीवरी दे दी। डीएचए सिटी में 2023 से हमारी बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, और आज वहाँ रेंट पे भी फ्लैट जाता है, एयरबीएनबी पे भी फ्लैट जाता है। कहने को लोग कहते हैं कि डीएचए सिटी में तो लोग नहीं हैं, लेकिन लोग रह रहे हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज ऑलरेडी लिव इन सेक्टर 3। फिर हमने सेक्टर 14 में 2022 में टाउन हाउस लॉन्च किए, उसको भी हमने डिलीवर किया, उसमें भी लोग रह रहे हैं। तो हमने 2018 से कंस्ट्रक्शन का सफ़र शुरू किया और 2020 से डीएचए सिटी में शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे कोई 4 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। अब हम एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो कि डीएचए ने एक मास्टर कम्युनिटी बनाई है जस्ट अपोजिट शौकत खानम हॉस्पिटल, उसका नाम रखा है गेटवे प्राइम। अच्छा, अगर उस तरफ किसी ने आना हो जी, तो कैसे आसान मरहलों में वो आ सकता है आपकी तरफ? उस तरफ आना, उसे खरीदारी
खरीदारी हमारी डिजिटली सारी चीज़ें मौजूद है, उसमें 1 बेड 2 बेड ऑफिसेज शोरूम्स अवेलेबल हैं बुकिंग पे, 4 साल का पेमेंट प्लान है बिल्कुल। और कब स्टार्ट वाट का कब होगा? इंशाल्लाह सितंबर में हमारी डिगिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, और कितने अर्से का प्रोजेक्ट है सर? 4 इयर्स का पेमेंट प्लान। 4 ईयर का प्रोजेक्ट है अगेन। और ये आपको अंदाज़ा है कि 4 साल में सिचुएशन खैर वहाँ कुछ और ही होगी, जिस तरह आज हमें, जैसे हमें पता नहीं होता यूजुअली। सर यही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, जैसे आज मैं बैठा हूँ तो मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आए थे? जब मैं आपके 4 साल बाद आऊँगा तो डेफिनेटली सिचुएशन चेंज होगी। डेफिनेटली कहानी आगे निकल गई होगी। हम ये एंड में ही क्यों आते हैं सर? नहीं, कुछ लोग तो पहले आए हुए होते हैं। अच्छा, पहले सारे एंड में आएंगे तो फिर मार्केट कैसे चलेगी? चैलेंजेस बताएं सर इस वक्त, ये बताएं अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा इस तरफ आना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, रियल एस्टेट नहीं आना Challenges. चाहिए। देखिए बहुत अच्छी फील्ड है, हमने तो काफ़ी नए लोगों को भी इंडक्ट किया, काफ़ी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह मेरी एक वक्त में जब मार्केट में बहुत फ्लरिश थी तो 65 लोगों की टीम थी मेरी। अब मार्केट में थोड़ी सी आपको पता है पिछले 3 साल बड़े टफ रहे हैं, तो काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म का सोच के करें, शॉर्ट टर्म कुछ भी ना करें, और क्लाइंट के लिए पहले सोचें आप। अगर आप क्लाइंट का अच्छा सोचेंगे तो अल्टीमेटली आपका अच्छा। ये जरिए शॉर्टकट क्यों मारते हैं बहुत सारे? 2 नंबरी हर इंडस्ट्री में है, लेकिन रियल एस्टेट में लोग थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट ज़्यादा इसलिए करते हैं कि आप पैसे का वॉल्यूम बहुत बड़ा। अब एक आप फार्मेसी की या आप फार्मास्यूटिकल छोटा करप्शन था तो वो करप्शन क्या 100 रुपए की 200 रुपए की 1000 रुपए या की लाख 2 लाख तक चली जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ तो स्टार्ट ही करोड़ों से हो रही है ना, तो इसलिए ज़रा हाइप ज़्यादा बनती है इसकी। करप्शन या 2 नंबरी हर इंडस्ट्री में है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी। और हम कोशिश करते हैं कि रियल इस्टेट में होते हुए हमें अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा रियल इस्टेट की इमेज ऐसा था कि ये सेक्टर में पढ़े लिखे लोगों का उस ज़माने में जब 80 से ये काम शुरू हुआ है, हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं आज भी मार्केट में जो 76-77 से काम कर रहे हैं, अब उनकी 3rd जनरेशन भी काम कर रही है। तो उस ज़माने में बड़ी लिमिटेड मार्केट होती थी और एक कॉन्सेप्ट था कि यार ये जो, अगर माइंड ना करे तो मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, यार ये दलाली का काम है ना। अभी भी आप मार्केट में चले जाएँ, जोड़िया बाज़ार में जाएँ तो वहाँ पे, या कपड़ा मार्केट में जाएँ तो वहाँ ब्रोकर को दलाल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब हमारे कुछ लोग इस चीज़ को माइंड कर लेते हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ वर्ड। एक उर्दू में किसी चीज़ की ट्रेड करने वाले एक मिडल मैन को दलाल कहा जा सकता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी में भी जो पुराना सेट है ना, आज वो भी कहता है मैं आपको आपकी दलाली दूंगा, वो कमीशन या सर्विस चार्जेस का वर्ड यूज़ नहीं करता। तो जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो उस पर ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता था। तो क्योंकि मैं खुद, मेरे वालिद साहब जहाँ जॉब करते थे वो भी बहुत बड़े सेठ थे, तो वो भी, उनका भी कोई कभी हमने काम किया तो वो कहते थे दलाली दूंगा मैं आपको, तो वो वर्ड यही यूज़ होता था। लेकिन वक्त के साथ रिफ़ाइन हो गई, पढ़े लिखे लोग आ गए, जैसे कि मैंने कहा कि 3री जनरेशन काम कर रही है आज, तो चीज़ें चेंज हो गई, फिर काम का लेवल भी चेंज हो गया। फिर पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा डेवलपर है बहरिया टाउन कराची, उसने रियल इस्टेट के ब्रोकर्स को बड़ा ग्रूम भी किया। मतलब आज भी देखें कराची में जो रियल इस्टेट ऑफिस का सेटअप, जो DHA के ऑफिस हैं, वो चेंज हुआ बहरिया टाउन के कराची आने के बाद। ये जो फैक्ट है उसको मानना चाहिए। हर चीज़, हर इदारे की, हर इंसान की कुछ प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं, लेकिन रियल इस्टेट को एक बिल्कुल नया विजन दे दिया ना। अब पंजाब में आज भी कई लोग, जब तेज़ी थी तो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, लेकिन कराची में रियल इस्टेट में ट्रेंड कम है। मतलब बहरिया टाउन की वजह से इस ट्रेंड को फॉलो किया गया, तो ये बहुत चेंज हो गया रियल इस्टेट का। फिर रियल इस्टेट में एक ब्रोकरेज का काम है, एक इन्वेस्टमेंट्स का काम है। अब ब्रोकर के लिए ज़रा मुश्किलात हैं, अब पैसा लगा के काम किया जाता है, तो वो बीइंग अ टिपिकल ब्रोकर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन बहरहाल हर काम में मुश्किल। अच्छा, बड़े ब्रोकर को फ़ायदा हुआ है सर इसके अंदर? बिल्कुल फ़ायदा हुआ सर। देखिए ना, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ट्रेड में जब प्राइस डबल हो जाए, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें फ़ायदा तो उससे जुड़े हुए हर आदमी को होगा, उसके इन्वेस्टर को भी होगा, उसके ब्रोकर को भी होगा, तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ। और ये स्पेन बहुत शॉर्ट था, यानी कि ये जो प्राइस डबल हुई है, जो आप समझ लें 2 लाख रुपए गज या 1.5 लाख रुपए गज से 3 लाख रुपए गज हुई है, ये बड़ी स्पीड में हुई है, पिछले 1-1.5 साल में ही हो गई। तो उसमें उस स्पीड की वजह से लोगों को ज़रा मौका नहीं मिला, और वो लोगों को वो भी डर भी लगा कि यार ये तो फेक है, लेकिन फेक नहीं है ये मैं बता दूँ आपको। सर आपके पास भी मैं देखता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद भी ज़्यादा है और बढ़ रही है सर अब। अच्छा, हुआ ये कि जो 2022 में ब्रेक लगा ना, उसकी वजह से गिर गई। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये उसमें दोबारा ग्रो हो रही है, और अब को दुनिया में आप जाएँ तो सूरत हाल इसी तरह की है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको अब ये थॉट दोबारा आ गई है, सेम वही वाली 9/11 वाली, कि यार हमें पाकिस्तान में कोई ना कोई चीज़ रखनी है, जो भी है, जैसा भी हमारा मुल्क है। फिर वही वाली बात आपने कहा ना, पासपोर्ट को हमारा रिस्पेक्ट मिल गई, बल्कि इस पर मीन तक बन गए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक ज़माने में कवर चढ़ाते थे ब्राउन कलर के, तो आप चौड़े होकर दिखा रहे हैं यूँ करके कि भाई हम वो लोग हैं जो तुम लोग दोनों को बिठाते हैं टेबल के ऊपर के इंसान बनो। ये अमेजिंग है, मतलब ये चीज़ें देख के ना वो। सर वैसे गैबी मदद हमारी कारोबारों में भी, मुल्कों में भी, क्रिकेट में भी गैबी मदद सर हमें बढ़ी रही है, ये देखा सर आपने? आखिरी टाइम में कुछ आ जाता है सर, इसकी बहुत सारी वजूहत है। देखिए, पाकिस्तान बनने की जो कॉज थी ना, वो बड़ी प्योर थी। आप नाम देखें, थोड़ा गौर करें, नाम क्या है? पाकिस्तान, एक पाक जगह, और इसका मारज़ वजूद में आना भी 27वीं रमज़ान का है।
और उसके पीछे जो अल्लामा हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की जो थॉट थी, अब जो इस सिलसिले को समझते हैं वो उसको बड़ा डीपली समझते हैं, हर आदमी नहीं समझता इस सिलसिले को। तो इसका जो वजूद में आना है, इसकी जो रीज़निंग है, और पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पे बने, जिसमें से एक पाकिस्तान। इसके अलावा कोई मुल्क इस्लाम के नाम पे बना नहीं। आज हमने उसके साथ किया जो भी है, उसके नताइज जो भी हैं, लेकिन द कॉज वॉज ओनली कि ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, तो उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। क्या बात है सर। जब भी ये सिचुएशन आती है, कोई ख़राब हालात आते होंगे, आते ही हैं पाकिस्तान के अंदर, हमेशा अप डाउन चलता है, कभी बहुत शदीद भी हो जाते होंगे, आपको पूरी फिल्म नज़र आती होगी, तो कभी सोचा सर कि यार मैं भी समेट के निकल जाऊँ, बाहर बैठूँ, कभी ये जहन में आया? नहीं सर, कभी भी नहीं सोचा मैंने। आप यकीन करें, मैंने अपना पहला ऑफिस खोला 96 में। बैंक मैनेजर मेरे ऑफिस आया अकाउंट खुलवाने के लिए, और मेरा अकाउंट नंबर था 4, सिर्फ 4। उसने कहा सर आप अकाउंट खोलें, और उस वक्त मेरी एज थी 22 साल। तो मुझे मेरे दोस्त कहते थे यार तू बाहर क्यों नहीं चला जाता, तो जा सकता है, मतलब 90s में तो आपको पता है अमेरिका जाना ख्वाब होता। तो मैंने कहा मुझे बाहर जाना ही नहीं, मुझे पाकिस्तान में ही काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक नहीं सोचा। अभी जब 2022 वाला सीन हुआ, मैंने फिर सोचा कि यार चले जाते हैं, अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर हम US गए, UK गए, हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा आप आ जाएँ शफीक भाई, कोई मसला ही नहीं। लेकिन फिर हमने कहा कि हमने ज़िंदगी का इतना बड़ा अरसा यहाँ गुजार लिया ना, तो अब तो दिल वैसे ही नहीं बनता, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। तो हमने कहा नहीं, हम पहली जो थॉट थी वही सही थी। और हालांकि बाहर एक लोग कहते हैं कि यार वहाँ वैल्यू है, आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाता है, यहाँ मुश्किलात हैं। लेकिन मेरी ये उस वक्त भी कभी थॉट नहीं थी कि मैं बाहर जाके आदी नहीं होगा सर मुश्किलों में। अब हम बिजली आने की खुशी, पानी की टंकी भरने की खुशी, छोटी छोटी बातों पे, चौकीदार की सुबह जल्दी ना जाने की खुशी, खान के ना सोने की खुशी, सर वो कहते हैं ना घर पे सही सलामत वापस आने की खुशी। मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन बड़े मतलब लेकिन चीज़ें बेहतर है सर, बेहतर है। बेहतरी है, ऐसा स्लो है लेकिन बेहतरी है। देखिए जो चीज़ें गलत हैं ना उनको एक्सेप्ट कर लें, और उन्हीं सरकमस्टांसेस में अपने आप को सर्वाइवल मोड पे ले आएँ। आप जब सर्वाइव करना सीख जाएंगे तो आप ग्रो करना भी सीख जाएंगे। अभी सर एक और मसला भी चल रहा है, ये कराची वर्सेस लाहौर की प्रॉपर्टी को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाहौर वाकई पेरिस बन रहा है, और लाहौर के हम ट्रैवल करते हैं तो गूगल मैप भी परेशान होता है कि वो इतनी जल्दी डेवलप कर देते हैं, वो अपडेट ही नहीं हुए, वो अपडेट नहीं होता। कराची को तो हम कह नहीं सकते। अच्छा, प्रॉपर्टी कराची में महंगी है, ये भी बड़ी मजे की बात है। और मामलात लाहौर में आ रहे हैं, रोडें वहाँ बन रही है, दरख्त मतलब वहाँ आ रहे हैं, खूबसूरती घर खूबसूरत वहाँ बन रहे हैं। वो हर घर के आगे ग्रीन बेल्ट है, वहाँ का DHA भी देखें तो कराची DHA से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, शुरू से था, अब तो ज़्यादा ही हो गया, और ज़्यादा हो गया। लेकिन रेट आज भी कराची DHA का ज़्यादा है, ये भी बड़ी कमाल की बात है। ये क्यों सर? असल में कराची देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ आबादी का एक अलग है, यहाँ चार्म अलग है, यहाँ बिजनेस बहुत है। ये आज हम कितने भी बुरे हालात कह दें, लेकिन आज भी कराची में आप देखें 70% टैक्स तो कराची दे रहा है पूरे। और सर कहीं ये भी है कि मेमन कम्युनिटी भी इसको ज़रा बूस्ट रखती है कराची को। मेमन कम्युनिटी सर माशाल्लाह, आप देखें एक और बात भी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मेमन हूँ, लेकिन मैंने दुनिया भी घूमी है। लेकिन सर मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, अभी कल तवानी साहब आए थे, उससे पहले सलमान भाई आए थे, तो मैं लाइन से इंटरव्यू, आयशा डैडी का इंटरव्यू किया, तो मैंने देखा सर मेमन जो है ना ये बूस्ट कर रहे हैं कराची, इनका कुछ है सर, रोमांस है कराची के साथ। इनको आप कुछ भी कह दें, ये दुनिया घूम लेंगे, कराची से नहीं जाएंगे। नहीं, कराची के अलावा मेमन, मैं ये कहने लगा था कि मेमन दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेमन नहीं है। मैं कहीं भी गया हूँ ना किसी एयरपोर्ट पे मुझे कोई ना कोई मेमन मिलता ज़रूर। हाँ, और बल्कि मैं आई एम द मेंबर ऑफ WMO, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान चैप्टर का लाइफ मेंबर हूँ मैं। अरे वाह, इलेक्शन भी हो रहे हैं। अरे वाह भाई। तो इसके 8 चैप्टर हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है। सलमान इकबाल साहब इसके वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं। अभी नए इलेक्शन होंगे, कोलंबो में इस दफ़ा हमारी AGM हो रही है। तो मेमन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, मेमन हर इंडस्ट्री में है। जैसे सलमान साहब का एक पैटर्न जुमला है कि आज से 30 साल पहले जब मेमन का बच्चा कहता था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, तो बाप कहता पागल हो गया। लेकिन आज आप देखें मेमन कौन सी फील्ड में नहीं है। तो नो डाउट कराची तो मेमनों का ही होता था, फिर जाहिर सी बात है और भी लोग आ गए, लेकिन आज भी माशाल्लाह बड़ी होल्ड है। लेकिन बिजनेस कहीं ना कहीं मेमन के हाथ में है सर, और वो भी बड़े मान सम्मान और सफाफ तरीके से कर रहे हैं। इसकी वजह ये है ना कि हम कहते हैं ना मेमन मोमिन होता है, वो दो नंबरी सोचता ही नहीं है, वो कहता है जो मेरा है वही मेरा है, तो वो उसके साथ कंफर्ट जोन आ जाता है। अच्छा, मुझे रियल इस्टेट में होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मेमन भी बड़ा प्लस पॉइंट मिला कि लोग कहते थे अच्छा मेमन है आप, गुड, तो ये भी एक प्लस पॉइंट। और मेरे कई दोस्त जो सिंधी है ना, वो अपने आप को मेमन कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं, कहता है मेमन ही सिंधी समझे मेमन नहीं, वो कहता है मेमन ही समझे तो अच्छा है यार, क्योंकि ट्रस्ट जल्दी आ जाता है ना, ये अच्छी बात है। ट्रस्ट के अलावा सर ये भी होता है कि आप लोग आपस में भी ज़रा फिर थोड़ा सा, वो तो हर कम्युनिटी करती है, और उससे फ़ायदा हुआ है सर, पूरी कम्युनिटी को भी फ़ायदा हुआ और कराची को फ़ायदा हुआ सर। और सिर्फ हमारा ऐसा नहीं है कि WMO सिर्फ मेमनों के लिए कर रही है। सर ये बताइएगा, अगर ये प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर, जिसको बिजनेस भी साथ साथ कह सकते हैं, आपको तो खैर पैशन है, ये तो मैंने देख लिया, अगर इस पैशन को हटा दूँ तो शायद आप ना करते, आप 10 चीज़ों में ये पैसा कहीं और भी रोल कर सकते सर मुझे मेरी फैमिली ने कहा तू 99 में जो मंदी आई ना भाई, तू क्यों धक्के खा रहा है, छोड़ दे तू। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा ही नहीं इस काम। असल में मेरी नेचर में ना नए लोगों से मिलने का मुझे बड़ा शौक है,
और जब हम उस ज़माने में डॉन में एक ऐड लगाते थे 20 वर्ड का, 120 रुपये का ऐड लगता था, तो उस पर जब कॉल आती थी ना, नहीं जी आपका ऐड देखा है, वो मैं उसको बड़ा एंजॉय, आज भी मैं उसको एंजॉय करता हूँ। अब तो वहाँ से कॉल नहीं आती होगी वैसे। नहीं, अब वहाँ से नहीं आती, अब कहीं और से आ जाती है। मीडियम चेंज हो गया, रिसोर्स चेंज हो गया। अच्छा, ये जो मीडियम की बात कर रहे हैं, ये 2 मीडियम ये बड़े, आपने सबके क्यों ना अपना मीडियम क्रिएट करने, क्योंकि आपने तो इस इंडस्ट्री में काम किया था, इस वाली मीडियम वाली इंडस्ट्री में, तो क्यों ना आपने एक मीडियम क्रिएट कर लिया? देखिए, हर इंसान की ना अपनी पर्सनल लाइफ साइकिल भी होती है। हमने 2011 में जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू की ना, तो वी वर द इनोवेटर्स, वी वर द पायनियर्स, और हमने वो काम किए कि पूरी मार्केट ने हमें ट्रेंड को सेट किया। बहरिया टुडे था, गवादर टुडे था, बिल्कुल DHA टुडे से हमने स्टार्ट किया। नाम भी बड़े आपने क्लासी रखे थे। वो ज़मीन वाले आके कहते थे कि आप हमारे मेंबर बने हैं, तो मैंने कहा देखो, अच्छा ज़मीन का ऐड हमारे DHA टुडे पे लगता था, वो गूगल ऐड लगता था। फिर हमने गवादर टुडे बनाया। अच्छा, बहरिया टाउन टुडे हमने मलिक साहब का जो वो तो दामाद साहब थे, जैन मलिक के सामने उनके लॉन्च कर दिया हमने कि जी आज हमने बहरिया टाउन टुडे लॉन्च कर दिया। क्योंकि DHA टुडे जब हमने लॉन्च किया तो DHA ने हमें लेटर लिखा कि आप कैसे चला सकते हो, ये तो DHA हमारा नाम है। फिर केस हुआ, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटर से, उस ज़माने में अब्दुल्ला साहब होते थे, ब्रिगेडियर अब्दुल्ला साहब, उनसे जाके मिला, और एक वक्त आया कि वो अपनी मीडिया की कवरेज हमसे करवाते थे, हम उनकी न्यूज़ DHA टुडे पे लगाते थे। तो हम इस काम में चले। मतलब अच्छा, मेरा अपना मानना है किसी भी बिजनेस में, जो हम कहते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में, नया मंजन आप लाए, तो वो मंजन की एक लाइफ होती है। अब हमने वेबसाइट्स बनाई, हमने डोमेन लिए, मेरे 100 से ज़्यादा डोमेन होते थे। हमने सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे इतना काम किया कि पूरी, मतलब SEO की टीम बैठाई होती? नहीं, वो हमारा जो सारा नेचुरल था, हमने पेड नहीं किया था, हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी, कीवर्ड्स पे काम किया था। तो कहीं से कोई भी कुछ सर्च करेगा ना, DHA का, बहरिया का, गवादर का, वो सीधा हमारे पास आया। अच्छा, मुझे कितने स्टूडेंट्स कॉल करते थे, सर वो थीसिस लिखना है जाकवानी साहब, आप मुझे टाइम दे दें। अच्छा, फिर मैंने अभी जिक्र किया था बिफोर द पॉडकास्ट कि हमने 2009 से 2016 तक डॉन न्यूज़पेपर में रियल इस्टेट के बड़े आर्टिकल आते थे। उस ज़माने में डॉन न्यूज़पेपर की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, रियल इस्टेट से हवाला, अभी भी है, बट अब रियल इस्टेट आपको पता है डिजिटल पे शिफ्ट हो गया, तो सारे आर्टिकल मेरे होते थे। अच्छा, डॉन की ऐसी रीडरशिप होती थी कि सुबह अगर संडे के दिन मेरा आर्टिकल छपा है, यानी कि न्यूज़पेपर 6 बजे निकला है, तो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे मुझे लंदन से कॉल आती थी, वहाँ सुबह हो रही होती थी कि सर वो आपका हमने, अच्छा लोग समझते थे वो ऐड है, वो होता आर्टिकल था, सर वो आपका ऐड देखा है। और मुझे दिन में 100 कॉलें आई हैं पूरी दुनिया से, मैंने वो टाइम देखा है मैंने। तो और हमने अपना इन हाउस स्टूडियो भी बनाया, हम अपनी रील्स बनाते थे, एंकर पर्सन थी, पूरी मीडिया टीम थी हमारी। लेकिन वो जो 2022 में जो सदमे लगे ना, चीज़ें बिल्कुल चेंज हुई, तो हमने फ़ौरन, अच्छा मेरे अंदर आदत है, मैं फ़ौरन चीज़ों को ना स्वैप कर देता हूँ। जैसे ही कोई ट्रेंड चेंज हुआ, हमने कहा ठीक है जी, अब इसको रिवर्स करो, क्योंकि आगे नज़र आ रहा होता है कि आगे इतनी जल्दी कुशादगी नहीं आनी, अभी टाइम लगना है। 3 साल 22, 23, 24 बड़े टफ थे, तो हमने उसको सर्वाइवल मोड पे ले गए हम चीज़ों को। अब इंशाल्लाह दोबारा मार्केट में ग्रोथ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि पहले भी देखा गया, आप ये प्रोडक्शन कोई चीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन बड़ी आपकी ऑन पॉइंट जा रही होती है। इसकी वजूहत शायद एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपका होगा। अभी मीनवाइल जो इन्वेस्टर है, फॉर मुझे जैसे इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है कि यार मैंने कोई चीज़ छोटी सी लेनी है, तो आप मुझे बता देंगे यार ये मामलात यहाँ है, यहाँ पैसे लगाओ तो आपको फ़ायदा होगा। इसी से इंटैक्ट रहा है आपका कंज्यूमर आपके साथ? सर मेरे साथ ये मसला है, जब मेरी 2004 में शादी हुई ना, तो मुझे फ़ोन आते थे मशवरे के लिए बहुत ज़्यादा। काम तो अपनी जगह है, तो मेरी वाइफ कहती थी आपसे लोग मशवरा बहुत ज़्यादा करते हैं, काम भी कोई करता है? मैंने कहा नहीं, मशवरा जो है ना अमानत है। अच्छा, वो मशवरे पे मुझे बाज़ दफ़ा थैंक्स के मैसेजेस आए हैं। अच्छा, एक साहब मेरे पास आते थे 2012-13 में, वो सिर्फ मशवरा करने के लिए आते थे, मुझे कैश पेमेंट देते थे इन्वेलप में डाल के, मैं आपसे 1 घंटे की कंसल्टेंसी लूँगा। तो मैं कहता नहीं यार ये नहीं दो भाई, आप मुझसे सौदा लो। कह रहे नहीं, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं आपको पैसे दूँगा। तो उस मशवरे, बड़ा ईमानदार आदमी था। आज के लोग बैठ के टाइम भी ज़ाया करते, पैसे भी नहीं देते, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो इतना, वो बाहर से आया हुआ था बंदा, और वो 3-4 दफ़ा मेरे पास आया। आपका टाइम ही कहता, टाइम ही पैसा है। हाँ, टाइम ही पैसा है। तो मैं इसको कहता था बस सौदा कर लो, कमीशन ले लेंगे यार, पैसे क्यों दे रहे हो, ये तो 1 घंटे की कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही पता नहीं कितने घंटे लोगों को इन्वेस्ट कर देते हैं, समझा देते हैं। कोई फ़ोन आता है, वो हमारा एक वर्ड लिखा जाता है, फ्री कंसल्टेंसी सर्विस। अब मैं तो कभी नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि वो रियल इस्टेट में एडवर्टाइज में होता है फ्री कंसल्टेंसी सर्विस, कि आप फ़ोन करके हमसे मशवरा कर लें। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मशवरा अच्छा देते हैं, और प्रेडिक्शन इसलिए सही होती है, इसकी वजह है कि जब मार्केट में इन हुए हम, तो उस वक्त तो हमें भी नहीं पता था यार क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, क्यों नीचे जा रही है, हम भी साथ चलते थे। फिर जब, अच्छा मैंने अपने कैरियर में ना, मैंने बैचलर्स किया 93 में, फिर 2008 में मैंने मास्टर्स किया, मुझे शौक था। तो जब मास्टर्स किया तो मेरा चीज़ों को देखने का एंगल चेंज हुआ, क्योंकि पढ़ाने वाले जो टीचर थे ना, वो सारे वही थे जो IBM में पढ़ाते थे। और अच्छा, फिर बीइंग अ रियल्टर हमारा एक और भी बड़ा अच्छा तजर्बा है, हम कहीं भी जाते हैं बिज़नेस हो जाता है। अब उन टीचरों में से भी कई लोगों को मैंने बिज़नेस भी कर लिया। अच्छा, तो वो जब उसके बाद मेरा एंगल चेंज हो गया चीज़ों को देखने का, तो मैंने फिर 2010 में बड़ा सोचा कि मार्केट ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों जाती है। फिर मैंने पूरी रिसर्च की, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि 1980 में जो प्लॉट फेज़ 8 में 25 रुपये गज़ हुआ करता था, वो 2016 में 1 लाख रुपये गज़ हो गया। सेम प्लॉट 4000 गुना
4,000 टाइम्स। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी मौजू में जाके प्रेजेंटेशन थी टीचर्स को, वो बड़े इंप्रेस हो गए, यार ये कैसे हुआ है। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन मेरे पास फिगर्स हैं। 2000 इसका प्लॉट, उस वक्त फेज 8 का मैप भी नहीं था, 79 में 50,000 रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं था, और 2016 में वो प्लॉट 20 करोड़ रुपये का था। आज वो प्लॉट 60 करोड़ रुपये। ओए होए होए होए। तो हम तो कहते हैं कि DHA जो है एक ऐसी, अच्छा फिर एक चीज़ क्या होती है, मेरे पास एक आए रिटायर्ड कर्नल साहब अमेरिका से, उनकी गुजरांवाला में बड़ी प्रॉपर्टी थी और उनका एक प्लॉट फेज 8 में 2000 गज का था। तो उन्होंने कहा शफ़ी यार प्लॉट दिखा तो सही तो मुझे मेरा। मैं उनको दिखाने ले गया, ये भी बात है 2018 की। उस वक्त इनका प्लॉट था वही 19-20 करोड़ रुपये की, 16 के बाद मार्केट गिर गई थी। तो वो इतना खुश हुआ प्लॉट देख के, उसने 75,000 रुपये में लिया हुआ था ये प्लॉट। तो मैंने कहा अब इसको बेच दें और 2000 इसकी ज़मीन आप DHA सिटी में ले लें, बाकी पैसे अमेरिका ले जाएं, एंजॉय करें। कह रहा नहीं यार दिल नहीं होता। उसने कहा मेरी पूरे गुजरांवाला में और पंजाब में और भी बहुत सारी ज़मीनें थी। कह रहा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये प्लॉट ही बचा, ज़मीन आगे पीछे हो जाती है। तो DHA किया है कि जो हम कहते हैं ना टैग लाइन है कि आपका प्लॉट आप 50 साल बाद भी आएंगे ना वहीं खड़ा। ओ हो, सिक्योरिटी। और इसी एतमाद पे लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी। और हम DHA के बिहाफ पे लोगों को कन्विंस करते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब प्रूवन है। और आज DHA सिटी भी वही DHA। तो DHA में जब मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए गज का रेट है, और DHA सिटी में आज भी बहुत बेहतरीन प्लॉट भी आप लें तो 50,000 रुपये गज है, बहुत बेहतरीन प्लॉट। जो बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। और रोड तो सीधी हो गई है, रोड सीधी हो गई है, मामलात करीब हैं। मतलब अगर रियलिस्टिक देखा जाए तो करीब ही है ना, फेज 9 से फेज 8। सर 40 मिनट ही है ना। हाँ, और जो 40 मिनट मुझे यहाँ से गुलशन लगेंगे जाने में, डिस्को बेकरी लगेंगे या लकी वन जाने में लगेंगे। और ये 4 लाख रुपए में भी लोग खरीद रहे हैं। और ये तो मैं 50,000 रुपये का रेट उसका बता रहा हूँ जो सेक्टर 3 है। आप आगे चले जाएं तो आपको आज भी आपको 25,000 में भी प्लॉट मिल जाता है। और ये गैप आपको अब तक कब कितने अरसे में फिल हो जाएगा? आपको आज बल्कि मैं DHA सिटी में 10,000 रुपये गज में प्लॉट दे सकता हूँ, 50 लाख में प्लॉट मिलता है। वो फाइल है, प्लॉट नहीं है। और ये गैप जो है ना इसी तेज़ी में पूरा होगा सर, ये अभी इस तेज़ी में हम बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरी एक और डिकेड साइकिल थ्योरी है, मैंने आपको उसमें बताया था। वो क्या है? वो थ्योरी ये कहती है कि हर 10 साल में रियल इस्टेट अपने बॉटम से टॉप बनाता है और फिर दोबारा रुक जाता है। अरे रुकना ज़रूरी है, हर चीज़ जब चलती है ना तो उसको रुकना है कहीं। अब ये पॉइंट निकालना कि कहाँ रुकेगी ना, ये ज़रा मुश्किल है, इसका कोई ऑथेंटिक मैं 100% तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि उसके बाद जब हमारा देखने का एंगल चेंज हुआ तो हमने पूरी 1980 से रिसर्च निकाली कि 80 में प्लॉट कितने का था, 90 में कितने का हुआ, 2000 में कितने का हुआ, 2010 में हुआ ऐसा ही 10 साल का। वो जब हमने निकाली ना तो हमने परसेंटेजेस निकाल दी। मैंने क्या किया, अब प्लॉट के रेट तो बहुत कम थे ना, लाख रुपये। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो 500 गज का प्लॉट फेज रेट में 3 लाख रुपए का था। तो मैं 80 तक गया पीछे। मैंने लोगों को फ़ोन किया, यार आप जब बेचते तो वेरे लोग भी बहुत कम थे, तो मुझे रेट्स निकले। अब फिर मैंने तेज़ी का टॉप रेट निकाला, फिर मंदी का रेट निकाला, तो मेरे पास एक परसेंटेज आ गई कि यार मार्केट इतने गुना बढ़ जाती है और ये वहीं जाके रुकती है। तो 2011 में मैंने, आपने जो भी बात की ना कि आपकी फोरकास्ट बड़ी एक्यूरेट होती है, तो 2011 में मैंने फोरकास्ट की कि डी कटिंग का जो 500 गज का प्लॉट 1.25 करोड़ रुपए का है आज, ये 2015 या 16 में 7 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और मैंने गूगल पे लिखा था 5 करोड़ का होगा। मैंने अपने आर्टिकल में न्यूमेरिक में लिखा 5 करोड़, दोस्तों को मैं कहता था ये 7 करोड़ का होगा। तो मेरे कुछ दोस्त कहते तू भगवानी पागल हो गया, कैसे होगा यार, 1.25 करोड़ का प्लॉट 5 करोड़ का हो जाएगा। मैं कहता था अगर ये जो माजी में जो पिछली 3 दहाइयों में हुआ है, 80 से 90, 90 से 2000 और 2000 से 2010 जो हुआ है, अगर इस दफ़ा भी इसी तरह हुआ तो ये 7 करोड़ का होगा। और एग्जैक्टली 2016 में वो प्लॉट 7 करोड़ का हुआ। अच्छा, मैंने एक और बात भी थी, बड़ी कमाल की बात है ये, अल्लाह की तरफ से। लोगों ने कहा क्यों गिरेगी मार्केट 2016 में, वजह क्या होगी, अभी तो आप 2012 में बैठे हैं, 13 में बैठे हैं। तो मैंने कहा ऐसा होगा। अच्छा, मैं जब आर्टिकल लिखता था तो मैं इनको कहता था कि अरे आर्टिकल मैंने इनको कई दफ़ा लिख के दिया कि हमारे यहाँ वैल्यूएशन जो है, जो सिंध गवर्नमेंट की वैल्यू थी ना, FBR तो 2014 में हुआ, सिंध गवर्नमेंट की वैल्यू थी जिसको हम कलेक्ट्रेट रेट कहते थे, ठीक है, वो मार्केट से बहुत कम था। मार्केट में रेट बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह वो होती थी, पैसा पार्क होता था। तो मैं कहता था कि इन वैल्यूएशन को बढ़ाया जाए वक्त के साथ। पंजाब में बहुत वक्त के साथ बढ़ी है, यहाँ नहीं बढ़ी। यहाँ वैल्यू बढ़ने की एक वजह ये भी है, मार्केट वैल्यू। तो उस पर कभी भी इन्होंने किसी ने एग्री नहीं किया लिखने के लिए। 1986 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले ये होता था कि आप ETO ऑफिसर कहता था इतने पैसे लिख दो तो आप लिख देते थे। ये जो टेबल आया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1986। तो वो उस वक्त जब आया था तब तो ठीक थी बाजार, लेकिन वो मार्केट बढ़ती गई, वो पीछे रह गया। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि यार 2016 में ना गवर्नमेंट को होश आएगा और कहेगी कि यार आप पैसे बहुत कम लिख रहे हो। और लिटरली 2016 में FBR ने कहा कि यार आपका फेज रेट का प्लॉट 8 करोड़ रुपये का है जोन ए में, और आप लिखते 10 लाख रुपये हो, तो ये तो हम 8 करोड़ रुपये लिखेंगे। वहाँ मार्केट गिर गई थी।
एग्जैक्टली इत्तेफाक है ना, ये तो मेरी तो एक थॉट थी कि शायद ऐसा हो जाए। अच्छा, जहन में था कुछ होगा ज़रूर। हाँ, बिल्कुल। कितने कितने अरसे सोए रहेंगे ये लोग इस तरीके से? हाँ, ये भी था, जाहिर सी बात है, कभी तो जागेंगे। सबको पता था। अच्छा, अभी क्या देखते हैं प्रोडिक्शन आज के हिसाब से? आज जब आर का पॉडकास्ट अब अपलोड होगा। 2010 और 2020 का डिकेड मार्केट ने वही रिसर्च की जो पिछले 3 दहाइयों में की। अब 2020 ठीक है। और 2030, अच्छा ये ईयर्स आगे पीछे हो जाते हैं, ये 10 साल का एक डिकेड है। मार्केट उस रिसर्च पे ना 2022-23 में स्टार्ट होनी थी, वो हुई नहीं बिकॉज हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब थी। वो मार्केट सही मानों में स्टार्ट हुई है 25 में। अब मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी 2028 या 29 तक अपना नया टॉप बना देगी। और वो टॉप जो है ना, वो मैं इस वक्त नहीं बता रहा, क्योंकि मैं दोस्तों को तो बता देता हूँ। मतलब ये है कि ये असल इन्वेस्टमेंट टाइम है। आइडियल टाइम है। अच्छा, लोगों को डर लगता है। अच्छा, नहीं मार्केट तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार अभी इन्वेस्ट कर दिया तो पीछे ना आ जाइए जो नहीं, मुझे तो दिन में मतलब मल्टीपल कॉल्स आती है ना, शफी यार मार्केट निकल नहीं गई, अब तो एंट्री नहीं बनती ना, अब तो बहुत बढ़ गई। तो हर इंसान का देखने का एंगल अलग अलग होता है ना। एक ही दिन में एक सौदा आदमी बेच रहा होता है, दूसरा खरीद रहा होता है। अच्छा, ये बात, इस पे क्या जवाब देते हैं आप जब कहते हैं मार्केट तो निकल गई? अच्छा entry- फिर, अच्छा मेरा एक और स्टाइल है। मेरे पास जब क्लाइंट फ़ोन करता है, कहता है ये प्लॉट में बेच दूँ कि नहीं बेचूँ, तो मैं कभी भी एक फ़ोन पे नहीं कहता हूँ उसको। मैं कहता हूँ आप पहले मुझे डिटेल बताओ, आप बेच क्यों रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न टू सेल दिस प्लॉट। अगर आपने मिसाल 1 करोड़ का लिया था, आज ये 20 करोड़ का हो गया, बेचना तो बनता है, लेकिन आपकी बेचने की असल वजह क्या है? क्योंकि मैं कभी भी कमीशन के चक्कर में नहीं कहता हूँ बेच दो, मेरे पास बायर भी है तो मैं बोलूँ बेच दो, ऐसा नहीं होता। असल चीज़ होती है रियल इस्टेट में, जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म की बात करें, तो रीज़न होता है, डिसीजन होता है। हाँ, कुछ लोग बेच भी रहे होते हैं, उसी दिन दूसरा आदमी खरीद रहा होता है, वो ये सोच के बेच रहा होता है मैं तो बस नफ़ा कमा ले, दूसरा करो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो ये गिमिक है थोड़ा, इसको समझना है। और इसको जैसे वही वाली बात है, मशवरा मानते हैं ना, तो आप पहले पूरी उसकी डिटेल। अच्छा, मेरा पहला सवाल होता है को खरीदना आता है, पैसे कितने हैं आपके पास? वो कहता है मैं क्यों बताऊँ, मुझे प्लॉट बताओ यार आप। लेकिन जब वो हमें तो आप तो जाहिर सी बात है इतने अच्छा, साल डॉक्टर बना के अगर बात करें तो ठीक रहेगा। उसके लिए बेहतर होगा सर, हमारे लिए कोई बेहतर नहीं होगा। आपने कहा मुझे एक प्लॉट दिला दो, मैंने एक प्लॉट दिला दिया, दूसरा दिला दिया, फिर आप मेरे पास तीसरी प्लॉट की बारी में आपने कहा मेरे पास इतने ऐसे आपको तो अब डॉक्टर समझते हैं लोग, आपको तो सीधी बात बताते हैं मेरे ख्याल में। अब तो बता देते हैं, मैं अब पुरानी बताते हैं, बात है, इतना टाइम गुजार लिया अब तो बिल्कुल मीटिंग टाइम लेके आते हैं और फिर हम उनको गाइड इतने सारे ऑपरेशन आपने कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेसफुली ऑपरेशन आपने बस किए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं। और अभी मैं बता रहा था कि ये इसी साल में ना नया हाई बनाएगी मार्केट, इसी डिकेड। अच्छा, एंट्री वाली बात आपने मुझे नहीं बताई, जो मेरी पर्सनल वो है कि ये एंट्री टाइम है या निकल गया है? देखिए, नए आदमी ने अब तक अगर कुछ भी नहीं लिया है तो वो तो एंट्री टाइम उसके लिए है ना। अच्छा, हर साल में नए इन्वेस्टर भी तो आते हैं मार्केट में। हाँ, जिन्होंने इससे जैसे अब 2016-17 का ज़माना था ना, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर मार्केट में आए। वो कहाँ ले लिया उन्होंने? बहरे टाउन में लिया, क्योंकि वो मतलब उनकी बॉर्न ही उसी ईयर की थी, 2016-17 में बॉर्न हुए थे। तो अब वो अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज में लोग फंस गए, आज तक फंसे हुए हैं। आज तक फंसे हुए हैं। अच्छा, बैरियर टाउन वाली सिचुएशन नजर आ रही, साफ हो जाएगा मामला? सब होना चाहिए। देखें, पूरे पाकिस्तान में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी हाउसिंग स्कीम कोई नहीं बना सका। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बनेंगे और अच्छी चीज़ें बनेंगी, लेकिन आज आप ऑन ग्राउंड जाके देखें तो जो लाइफ स्टाइल बहरिया ने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तानियों के लिए, वो कहीं, बल्कि इनके अपने इस्लामाबाद और लाहौर में भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, इतना बड़ा मास लेवल पे नहीं है जो ये है। तो इसको सही होना चाहिए। फिर देखिए, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, लोगों का पैसा लगा हुआ है, मलिक साहब का तो नहीं है ना। अब तो भाई आपने प्लॉट लिया है, मैंने प्लॉट लिया है, मेरा विला है, आपका फ्लैट है, उनका, तो इसको सही होना चाहिए। और बहुत एक अच्छी हाउसिंग स्कीम है, और माशाल्लाह जिस लेवल पर उसमें काम होगा। ये फैसला लेते हुए ये देख लेना चाहिए कि इसमें लोग भी हैं। वो नस्ला टावर आपको याद है, अब आगे नया अब फैसला देखिए फैसला भी आ गया कि वो फैसला गलत था। कमाल है ना सर। उस वक्त सर वो फैसला, अब सर वो अच्छा बंदे फंसे में सर जिनके थे, वो सोच रहे वो फैसला था, ये फैसला था, क्या फैसला है? मतलब फैसले के बाद एक फैसला है कि वो फैसला गलत ओ था। हो सर, वैसे ये भी इस मुल्क में होता है। इस मुल्क, अच्छा मैं एक और चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। सर आखिर के सवालात हैं, ये बताइए सर, ये मैनिफेस्टेशन खुद की थी, कभी जहन में था कि यार यहाँ तक मान सम्मान बनेगा, और अभी तो आपका तो रुकने का प्लान लग नहीं रहा मुझे दूर दूर तक? सर ये अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं। मेरी वालदा को 5 साल होने वाले हैं, बस अल्लाह ने मौका दे दिया। वालिद साहब का तो 35 साल हो गए उनके इंतकाल को, 30 साल हो गए, 95 में उनकी डेथ हो गई। उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन वालदा के टाइम पर अल्लाह ने बहरहाल हिदायत दे दी। थोड़ा मेहनत सर आपने ये बहुत की सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। इसकी मेरे वालिद साहब ने सिखाया था मुझे। हमारे, अच्छा मैं जब इंडस्ट्री में आया ना, तो मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर बड़े क्लाइंट थे, तो मुझे दोस्त कहते हैं तू नौकरी ले ले यार, कोई काम करा ले यार। तो मैं कहता क्या काम करूँ? कह रहा यार गवर्नमेंट ऑफिसर यार, बड़े लेवल के। अच्छा मेरे वालिद साहब, हम विमेन कम्युनिटी से हैं, उन्होंने नौकरी की सारी ज़िंदगी, और हमें भी सिखाया कि देखो सरकारी नौकरी करने का मतलब है जंग लगाना। तो हमारे जहन में कभी आती ही नहीं थी ये बात। और काम लेना किसी अफसर से जाके कोई इस तरह, वो भी नहीं आया। हमने सारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से काम किया, और अल्लाह का शुक्र, इस पर बड़े फ़ख्र है हमें कि हमने खुद काम किया सर। इस सक्सेसफुल लाइफ का जो इतनी कामयाबी है माशाल्लाह आपकी, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? ऐसे दोस्त अहबाब, ऐसे रिश्तेदार आपको जहन में जिनको आप क्रेडिट देना चाहते हैं? नहीं देखें, कैरियर तो स्टार्ट होता है घर से।
तो मैं वालिद साहब को बड़ा मिस करता हूँ, उनकी जो विज़न थी, उनके जो उसूल थे। मतलब उसके बाद मुझे जब रियल इस्टेट में लोग मिले, जब उन्होंने कहा आप अजीज़ भाई के बेटे हैं, तो ही वॉज सच एन ऑनेस्ट पर्सन। वो अकाउंटेंट थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी सिंपल गुजारी, लिमिटेड लाइफ। उसके बाद मेरी वालदा के साथ टाइम गुजरा और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक और अल्लाह का बड़ा करम है, जब 92, 93 के जो कस्टमर्स हैं मेरे, वो आज तक मुझसे टच में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कभी कभी फ़ोन आता है, यार आप वही शफ़ी जागवानी हो, क्योंकि शफ़ी तो बहुत है मार्केट में, शफ़ी जागवानी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नाम भी होता है बाज़ दफ़ा। सर ये एज आपकी ना कम लग रही ना ज़्यादा, चक्कर क्या है ये इतनी? जैसे अच्छा, मैं जब मज़े की बात बताऊँ, मैं आपको मैंने आपका जिक्र आने से पहले भी सुना था। बड़ी स्टोरियाँ हुई हैं मेरी लाइफ में। मैंने जब 96 में ऑफिस खोला ना, मेरे साथ एक पार्टनर थी, हाँ, तो उनकी साहबजादी भी थी एक, उनसे मेरी मुलाकात हुई कोई 12 साल बाद, किसी वजह से वो वापस आई। तो उन्होंने उनसे फिर डिटेल में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा शफ़ी हम तो आपको उस वक्त भी 40 साल का समझते थे। चक्कर क्या है? तो बस वो अल्लाह का ही करम है सर, उस वक्त भी। अच्छा लोग, अच्छा मैं बचपन में भी ना, मुझे एक और भी मेरे को लोग कमेंट्स देते थे कि आप आदमी जैसा बच्चा है यार ये तो थोड़ा बचपन से ना तो सोच थोड़ी मैच्योरिटी की तरफ थी, तो वो शुरू से हम सोबर उसमें रहे। तो उस वक्त भी जब हमने पहला ऑफिस खोला था एट द एज ऑफ 22, तो लोग कोई समझते नहीं, बल्कि मेरी अपनी पार्टनर को 2 साल बाद पता चला कि जब बर्थडे आई इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा आपकी एज क्या होगी? वो लगानी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा 23। कह रही कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो क्या सकता है तो बस वो वही वाली बात है कि अगेन मेमन कम्युनिटी से थे, काम जल्दी शुरू कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में भी हमें सारे अच्छे लोग मिले, मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे मिले। अच्छा, इन्वेस्टर्स के साथ ज़्यादा मेरा क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा काम रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने भी पॉजिटिव सोचा और लोगों ने भी हमारे साथ पॉजिटिव किया। आज तक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और कहीं भी सर जब आपको लगता है कि यार ये मामला ख़राब है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सीधा नो लगा दिया? नहीं, हम फिर काम ही नहीं करते ना। अरे वाह भाई वाह, नुकसान हो जाए थोड़ा सा नहीं, लेकिन काम मान नहीं। सम्मान ना जाए। क्योंकि वो असल में उसका एंड ठीक नहीं होता, एंड ठीक नहीं होता, एंड नज़र आ रहा होता है सर। एंड अच्छा होना चाहिए। हाँ। कोशिश ये होनी, बाकी बड़ी बात से अल्लाह बचाए, कुछ भी किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है। अगेन पाकिस्तान, इंटेंशन बुरी नहीं है, इंटेंशन बुरी। नीयत देखनी पड़ेगी। और कहते हैं ना वो अच्छे अमल से ज़्यादा अच्छी नीयत का सवाब। ओ हो। तो नीयत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% अच्छी होती है। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि इसने इसके साथ गलत कर दिया, वो एंगल का फ़र्क आ जाता है ना। मुझे 6 नज़र आ रहा है, आपको 9 नज़र आ रहा है, तो हमारा कभी भी इंटेंशन गलत नहीं होती। हुई होंगी गलतियाँ, क्योंकि हमने भी कुछ काम तो बहुत किए हैं। यानी कारोबार में सब कुछ तो होता है, गवादर में हमने कोई चीज़ नीयत आपकी ख़राब ना हो, कहते हैं ना हम लोग का दारोमदार। हाँ, बल्कि वही वाली बात है ना, नीयत का सवाब तो अमल से भी ज़्यादा है। वो तो किसी को भी नहीं पता ना, वो तो सिर्फ आप ही को पता है। जितना शुक्र अदा करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।